एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें एक डॉल नजर आई जो कि समुद्र किनारे पर पड़ी हुई थी और वो टूट रही थी और ये शायद वेंडी और दूसरे बच्चों के छीने जाने वाले बचपन की तरह हो रहा था। और प्रेजेंट में वेंडी होश में आ गई तब ऑथर ने इसकी इयरिंग पावर बंद कर दी और क्रिस ने डैम को बताया कि वेंडी को जेनोमोफ के पास जाते ही पहले भी आवाज समझ गया था कि वेंडी जेनोमोफ से किसी तरह से कनेक्ट हो चुकी है और अब बॉय इस बारे में और भी चीजें पता लगाना चाहता था। इसलिए बॉय ने एक के बाद सभी लोगों को वहां से निकाला और फिर वो ऑथर के सामने वेंडी पर काम करना चाहता था। वहीं पर जो आकर उसकी बहन को देखने लगा तो बॉय कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम मेरी एक कंपनी में मेडिक का काम करते हो और मैंने तुम्हारे शरीर में नए लंग्स लगाए हैं जो कि तुम्हें अच्छे लगे होंगे। तब वहां पर वेंडी कहती है कि मैं कुछ सुन नहीं सकती क्योंकि मैं लैब के पास गई तब बेहोश हो गया तब जो समझ गया कि लैब के अंदर वो लोग एलियंस पर काम कर रहे होंगे और जो को ये चीज पसंद नहीं आई। तब वहां पर बॉय ने ऑथर को वेंडी की हियरिंग पावर शुरू करने के लिए कहा। तब वहां पर ऑथर ने उसे मशीन से शुरू कर दिया और वेंडी को अब सब ठीक से सुनाई दे रहा था। तब वेंडी को काफी अच्छा फील हुआ और वह अपने भाई से मिली। तब जो ने बताया मेरी सर्जरी चल रही थी लेकिन अब मैं ठीक हो चुका हूँ। तब ऑथर ने वेंडी को पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तब वेंडी कहती है कि मेरे उठने पर मुझे अजीब आवाजें आने लगी और मैं उसके पीछे गई। तब मैं लैब में पहुंची और क्रिस वहां पर कुछ काम कर रहा था और तब वो चीज वहां पर तड़प रही थी और उसके अंदर से मुझे आवाज आई जो कि एक बेबी की आवाज थी और उसे क्रिस ने पकड़ा था। तब वहां पर ऑथर उसके सुनने की आवाज के बारे में पता लगाकर उसे रोकना चाहता था। तब वेंडी और बॉय दोनों ने एक साथ में मना कर दिया क्योंकि वेंडी चाहती थी कि एलियंस ने उसे चुना है तो वो उनसे बात करके उनकी मदद करना चाहती थी। तब ऑथर ने सुनने की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी लेकिन वेंडी को अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तब बॉय ने देखा कि करली काफी भड़की हुई थी और तब बॉय ने वेंडी को समझाया कि उसने अपने भाई को देखने के लिए डाटा हैक कर लिया था और उसे यह सिखाया नहीं गया था लेकिन उसने अपने मन की शक्ति से इस हाइब्रिड शरीर की पावर को बढ़ा दी। वेंडी को उसका रूम दिखाने के लिए कहता है। तब वो दोनों वहां से निकल गए। फिर बॉय ने सबको बाहर भेजा और वो एटम को पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है। तब एटम को एलियंस को वहां पर रखना ही सही नहीं लगा। तब बॉय कहता है कि अगर हमने एलियंस पर रिसर्च नहीं किया तो वो हमारा शिकार करना शुरू कर देंगे और अब तुम्हें जाकर जो को कैसे भी करके यहाँ पर हमारे लिए काम करने के लिए मनाना होगा। और फिर वो वहां से निकला। तब तक जो ने वेंडी का रूम देखा जिसमें वो दोनों एक दूसरे को काफी मिस करते थे और वेंडी वहां पर अब पूरा दिन पेंटिंग बनाती थी। फिर वेंडी ने जो को पूछा तुम मुझे एलियन से बात करने को क्यों रोक रहे थे। तब जो ने कहा कि ये लोग तुम्हें काफी ज्यादा काम करवा रहे हैं और तुम लोगों ने मुझसे तुमसे मिलने से भी मना किया था जब तुम बीमार थी और आना चाहता था लेकिन उन्होंने रास्ता नहीं छोड़ा था और मैं यहाँ से काफी भी दूर था। तब वेंडी को शायद पता चल गया था कि उसका भाई जो से झूठ बोल रहा है लेकिन वो अपने भाई के प्यार के चलते उसकी बात मानने लगी और फिर वह दोनों भाई बहन साथ में आइसेस मूवी देखने लगे। शाम होने पर आदि लैब से बाहर निकला और तब क्रिस आदि की आंखों से सभी रिकॉर्डिंग्स को देख रहा था और वहां पर उसने देखा कि मोरिस आदि के गले को चेक कर रहा था और वो समझ गया कि उसने कुछ गड़बड़ की होगी। और तब तक किनारे पर आदि आकर मोरिस से बात करने लगा। तब मोरिस कहता है कि तुम तो हीरो हो और मुझे पहले लगा कि तुम विलेन होगे लेकिन तुम तो हीरो निकले और हम दोनों अब हीरो ही हैं तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और तुम्हें मुझे एक अंडा देना होगा। तब आदि समझ गया कि वो एलियन के अंडे की बात कर रहा होगा। तब मोरिस आदि को उसकी मीठी मीठी बातों में फंसाने लगा। साथ ही आदि को उसका साथ देने के लिए कहा क्योंकि बॉय ने मोरिस से ही अंडे चुराए थे। तब आदि कहता है कि मैं उनसे गद्दारी नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने मुझे बनाया है। तब मोरिस कहता है कि वफादारी के नाम पर कोई भी गलत चीज हम नहीं कर सकते। तुम्हें इस बार अपनी दोस्त यानी कि मेरी बात माननी पड़ेगी और इस बारे में किसी को भी मत बताना। फिर वहां पर मोरिस ने अपना एक झूठा नाम आदि को बताया और उसका असली नाम पूछा। तब आदि ने उसका नाम आदर्श सिंह बता दिया जो कि असली नाम था और उसका परिवार इंडियन था यह भी बताया। तब मोरिस हंसने लगा। फिर आदि रूम में वापस आ गया। उसने वहां पर क्रिस मिला और क्रिस ने उसे 3 बंदरों की पेंटिंग के बारे में बताना शुरू किया जिसमें वो बंदर हमेशा गलत चीजों से दूर रहना चाहते थे और ऐसी उनकी फिलॉसफी थी। तब आदि उसकी बातों से कंफ्यूज हुआ। तब क्रिस पूछता है कि अगर मैं कोई गलत काम करूं तो तुम क्या करोगे
क्योंकि मैंने ही तुम्हें बनाया है। तब क्रिस कहता है कि अगर आप गलत काम करोगे तो मैं आपको रोकूंगा। तब क्रिस समझ गया कि वह उनके खिलाफ जा सकता है और वह वहां से निकला। फिर क्रिस ने आकर बॉय के साथ नए सच पर काम शुरू कर दिया, जिसमें उन लोगों ने ऑक्यूलस को एक बेड के पास छोड़ा। तब ऑक्यूलस ने बेड पर हमला करके उसकी आंख निकाल ली। फिर उस आंख में खुद को बदलकर पूरे के पूरे शरीर पर कंट्रोल कर दिया। तब वहां पर क्रिस और बॉय काफी इम्प्रेस हुए। उन्हें पता था कि ऑक्यूलस ब्रह्मांड के सबसे स्मार्ट जीवों में से एक था और उनकी बातें वहां पर ऑक्यूलस भी सुन रहा था। उसने क्रिस की बातें सुनकर उसे देखना शुरू किया। तब क्रिस भी समझ गया कि ऑक्यूलस पहचान गया है और वो अपने दिमाग से उसे देख रहा है। तब बॉय को जलन होने लगी और उसने ऑक्यूलस का ध्यान अपनी तरफ खींचा और वह दोनों एक दूसरे को देखने लगी। तब बॉय काफी खुश हुआ। अगले दिन ऑर्थर डैम को लैब से बाहर लाया, जिसमें उन्हें जाते हुए कैमरे में देखा गया था। तब ऑर्थर नाराज था क्योंकि वो दोनों हाइब्रिड पर सालों से काम कर रहे थे, जो कि अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं थे। फिर भी लैब वालों ने उन्हें एलियंस को लाने के लिए काम पर भेज दिया और अब वो लोग एलियंस पर ज्यादा फोकस कर रहे थे। तब डैम कहती है कि यह काफी बड़ी लैब है और यहाँ पर ऐसी चीजें होना नॉर्मल है। तब ऑथर कहता है कि हमने उन हाइब्रिड रोबोट्स के लिए सभी प्लान को तैयार किया था, जिसमें बॉय ने हमारे हाइब्रिड्स पर काम करने के बीच में ही उन्हें निकालकर एलियंस को लाने के लिए छोड़ दिया था। तब डैम कहती है कि इसलिए तो इतना आगे हैं। तब ऑथर कहता है कि हमने बच्चों को रोबोट्स के शरीर में डाला है और जो कि अभी तक सही है कि गलत, यह भी हमें नहीं पता चला और हमें इसके ऊपर और ज्यादा रिसर्च करना होगा, वरना सब चीजें बर्बाद हो सकती है। तब डैम कहती है कि हम दोनों एरिया साथ में मिलकर संभाल लेंगे। तब वहां पर ऑथर कहता है कि हमें अब फिर से नए प्लान बनाने होंगे, जिससे हम सभी चीजों को साथ में संभाल कर सीख सकें। तब डैम ने ऑथर को शांत करवाया। वहीं पर निप्स आकर उनसे मिली और वो कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं माँ बनने वाली हूँ। तब ऑथर कहता है कि तुम माँ नहीं बन सकती क्योंकि तुम एक मशीन हो। तब यह सुनकर निप्स बढ़ गई, लेकिन डैम ने उसे शांत करवाया और कहा कि तुम काफी छोटी हो। तब निप्स कहती है कि मुझे आज सुबह से फील हो रहा है मेरे अंदर एक बेबी है और मेरे से बात भी कर रहा है। तब डैम ने उसे अपनी ऑफिस में बात करने के लिए वहां बुलाया और वो दोनों ऑफिस में आकर बात करने लगे, जिसमें डैम ने निप्स के बारे में पूछा। तब निप्स कहती है कि ये कोई फीलिंग नहीं है जिसमें सच में मुझे बच्चा होने वाला है और भगवान ऐसे ही बच्चे करते हैं। तब डैम ने बेबी के प्रोसेस के बारे में निप्स से पूछा। तब निप्स कहती है कि मुझे सब पता है क्योंकि मैं एक फार्म में बड़ी हुई थी। तब डैम ने उसे प्रोसेस समझाया कि कैसे बेबी शरीर में बनता है और तब ये निप्स कहती है कि जीसस की मोम ने तो कुछ नहीं किया, फिर भी वह पैदा हुए थे। तब डैम निप्स से उसके शरीर के बारे में पूछने लगी क्योंकि वह इंसानी शरीर नहीं बल्कि हाइब्रिड का रोबोट था और उसे इस बारे में कुछ पता था क्योंकि ये रोबोट के बारे में समझना चाहती थी, लेकिन वहां पर निप्स ने इन सभी चीजों में इंटरेस्ट नहीं था, ये बताया और वो काफी ज्यादा गुस्से में थी। तब डैम डर गई और निप्स उसकी बेबी गर्ल के बारे में बताने के लिए जो उसकी पेट में थी। तब वहां पर डैम ने पूछा बिल्डिंग में तुम्हारे साथ क्या हुआ था, क्योंकि असल में निप्स पर ऑक्यूलस ने वहां पर हमला किया था और निप्स ने इसके बारे में बताने से मना किया था। तब डैम उससे बार बार पूछ रही थी और तब निप्स ने कूदकर डैम के ऊपर आकर इस बारे में बताने से मना कर दिया। तब डैम वहां पर काफी डरी हुई थी और उसने निप्स को उसकी फेवरेट ड्रिंक ऑफर की। तब निप्स वापस जाकर बैठ गई। तब डैम ने उसे शांति से बात करते हुए इमरजेंसी बटन दबा दिया। तब वहां पर गार्ड्स आए और डैम ने निप्स को उसके रूम में जाकर शांति से आराम करके सोने के लिए कहा। तब निप्स मान गई और वो गार्ड्स के साथ निकली। तब वहां पर डैम समझ गई कि वेंडी और जेनेमोफ की लड़ाई के चलते उनके बीच में कनेक्शन हुआ था। वैसे निप्स और ऑक्यूलस की लड़ाई के दरमियान उन दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन बैठ गया होगा। और फिर डैम ने गार्ड्स को निप्स के रूम में उसके कैद करके इमरजेंसी रिसर्च की तैयारी शुरू भी उसे अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। फिर वो वहां से निकला। कुछ देर बाद जो को वहां पर उसकी पूरी टीम मिली, जो कि सब बच गए थे और जो उन्हें वहां पर देखकर काफी खुश हुआ। लेकिन वहां पर बॉय ने सभी को वहां पर बुला लिया था। फिर वो उन्हें देख रहा था। फिर वेंडी वापस उसके रूम में आई। तब उसे वहां पर बॉय मिला। फिर बॉय ने उससे एलियन की फाइट के बारे में खुश हुआ और वह बाहर आया। तब उसे वहां पर आदि मिला और वह दोनों बातें करने लगे, जिसमें टूट ने अपना नया नाम उसे बताया और आदि लैब में घुसना चाहता था। तब टूट ने इस चीज का कारण पूछा। तब आदि डर गया और वहां से बहाने बनाकर निकल गया। तब अंदर से क्रिस आदि के शरीर में चिप ढूंढ चुका था और फिर वो आदि की बातें सुनने लगा, जिसमें आदि फिर से आकर मोरी से बात करने लगा और कहता है कि मैं उस लैब में चोरी नहीं कर सकता। तब मोरिस कहता है कि तुम ये कर सकते हो क्योंकि अब मैं तुम्हारी माँ के साथ हूँ और उन्हें लगा कि तुम मर चुके हो तो तुम्हारे भाई भी इसी चीज से दुखी थे। तब वहां पर आदि ये सुनकर चौंक गया और मोरिस कहता है कि मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा था,
लेकिन तुमने मेरी मदद भी नहीं की और तब आदि ने उसकी मदद करने का वादा किया, लेकिन वो कैसे जाएगा ये उसे पता नहीं था। तब मॉरिस कहता है कि तुम्हें किसी इंसान को अपने साथ अंडों के पास लेकर जाना होगा और अंडों से फेस अगर निकलकर इंसान के शरीर से चिपक जाएगा और वो उसे थोड़े वक्त के लिए बेहोश कर देगा और उसके शरीर को तुम्हें कहीं पर छुपा देना होगा और फिर मैं वहां पर सभी चीजें संभाल लूंगा। तब उनकी बातें दूसरी तरफ क्रिस ने भी पूरी सुन ली और तब वहां पर आदि मान गया और मॉरिस ने आदि की बात उसकी माँ से करवाई। तब उसकी माँ ने बताया कि वो और उसके भाई आदि को काफी ज्यादा मिस करते थे। तब आदि यह सुनकर दुखी हुआ और मॉरिस ने आदि को 24 घंटों में कैसे पूरा काम खत्म करने के लिए कहा, ऐसे ही वो अपने पेरेंट्स को बचा सकता था, ये बताकर धमकी दी। तब आदि की फटी पड़ी थी। तब क्रिस ने आकर अंडों को देखा जो कि अब वो यूज करने वाला था और उसके लिए क्रिस को एक प्लान चाहिए था। कुछ देर बाद जो के साथ सभी बच्चे उनके गेम अरेना में खेल रहे थे। तब वहां पर टूट ने बताया कि कैसे वो लोग किसी भी बुक को अपने शरीर में स्कैन करके रख सकते हैं, पूरे नॉलेज को पा सकते हैं और ऐसे ही वो काफी बड़ा साइंटिस्ट बनने वाला था। वहां पर कर्ली ने जॉय से पूछा कि द फाइव की बॉय बार बार बात करता रहता है तो वो चीज क्या है। तब जॉय ने बताया सालों पहले धरती पर सभी लोग वोटिंग करके गवर्नमेंट को चुनकर सभी चीजों को संभालते थे और चीजों को संभाल नहीं पाई और इसलिए वो नहीं चली और इसलिए 5 साल पहले कंपनी सामने आई जो कि मिलकर पूरी दुनिया को चलाती है। तब ट्रूथ ने बताया कि उन कंपनीज के नाम प्रोडजी, यूटानी, थ्रेशहोल्ड, डायनामिक और लंच है। और तब जो कहता है कि हाँ और अब हमारे पास यूटानी का शिप और क्रिसेस है जो कि उन्हें वापस चाहिए होंगे। तब वहां पर आदि आया और वो जो को बच्चों के साथ देखकर भड़क गया। तब वेंडी कहती है कि ये मेरा भाई है। तब आदि कहता है कि हम सभी का भी परिवार है तो सिर्फ इसके भाई को यहाँ पर क्यों रखा है, ये कोई हमारी लीडर तो नहीं है। तब वेंडी कहती है कि मैं तुमसे बड़ी हूँ। तब वो ये कहता है कि आदि कहता है कि निप्स और टूट की उम्र में भी तुम्हारी जितनी ही है। तब जो कहता है कि तुम सभी की फैमिली को यहाँ पर होना चाहिए था क्योंकि उन सभी को लगा होगा कि तुम मर चुके हो लेकिन तुम सब जिंदा हो। तब वहां पर सभी बच्चों को उसकी बात सबकी लगी और उस बारे में बॉय से बात करने का डिसाइड किया। तब कर्ली कहती है कि अगर हमने ज्यादा डिमांड की तो वो लोग हमें यहाँ से निकाल भी सकते हैं। तब बच्चे कंफ्यूज हुए और उन्हें आगे क्या करना चाहिए। तब वेंडी कहती है कि फिलहाल मुझे रिसर्च में मदद करनी है तो मैं उस काम को खत्म करने के लिए यहाँ से निकल रही हूँ। रात होने तक वेंडी फेफसे में रखे गए फेस अगर बाल्य जीव से बात करने का ट्राई कर रही थी। दूसरी तरफ जो ने उसके शरीर में सर्जरी के बाद बिटाए हुए लंग्स को देखा और तब वहां पर आदि ने जो का उसका शिकार करने के लिए चुन लिया था जिससे वह अपने परिवार बचा सके। फिर वेंडी जीव से बात कर रही थी। तब उसे वहां पर क्रिस भी देख रहा था और उस जीव ने काफी ज्यादा हलचल करना शुरू कर दिया जिसमें वो फेफसे से हो सके उतने न्यूट्रिशन खींच चुका था और वो जेनोमॉर्फ बनकर बाहर आया कि काफी छोटा था क्योंकि उस फेफसे की साइज इंसानी शरीर से काफी कम थी। इसी वजह से वो जेनोमॉर्फ ज्यादा बड़ा बन कर नहीं पाया था। तब वेंडी ने उसके पास आकर उससे बात करके उसके कंट्रोल करना शुरू किया और जेनोमॉर्फ भी उसके कंट्रोल में आ गया। तब क्रिस ये देखकर चौंक गया और इसी के साथ ही ये बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। अगर आप आगे के एपिसोड देखना चाहते हो तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा जिससे मैं ऐसे ही बेहतरीन अगले एपिसोड को अपलोड करूं, तब तक उसे सबसे पहले आप देख सको।